Morning, dear students. Today we will start from the next topic about the some property of a liquid pressure. So the first one is the wall of a dam is made thicker at the bottom. तो इस पॉइंट में बेटा उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास डैम होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो बॉटम से थिक क्यों होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एट द बॉटम सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, जितना जितना हम डीप जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, जितनी डेप्थ इंक्रीज होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर जी वॉल थिक ना होंगी तो वो ब्रेक हो सकती है। इसी के कारण जो डैम की वॉल टॉप पर थिन होती है और बॉटम पर थिक होती हैं। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है हमें, इन सी वाटर द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट एट द सेम डेप्थ ऑफ इन रिवर वाटर। मीन्स दैट कि जो हमारे पास सी वाटर होता है उसकी जो डेप्थ है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। अब जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है सॉल्ट। ओके, सॉल्ट के कारण क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी ज़्यादा होती है मीन्स उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और रिवर वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो इसी के कारण उसकी डेंसिटी कम होती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट डाइवर्स रूट। अब बेटा इसमें क्या होता है, जैसे हम आप लोगों ने देखा जो स्विमर्स होते हैं और जो भी हमारे स्विमर होते हैं डीप इनसाइड द सी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं। अगर वो सूट नहीं वेयर करते तो उनकी बॉडी को हार्म हो सकता है। इसी के कारण वो एक प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है डीप इनसाइड क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर वो कोई भी ऐसी अपनी प्रोटेक्टिव चीज़ें नहीं पहनेंगे तो उनको हार्म हो सकता है। इसी के कारण वो एक सूट पहन के जाते हैं। वो जो एक सर्टन प्रेशर होता है इनसाइड दी सी उसको वो सह सकते हैं, उसी के कारण वो वहाँ पर आराम से अपना काम जो भी है वो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, वाटर सप्लाई टैंक इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। आप लोगों ने देखा होगा सभी घरों पे हम क्या करते हैं, जो वाटर टैंक होते हैं वो सब पर टॉप पर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी टैप में जब हम टैप को ओपन करेंगे जो वाटर का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, तो हमारी जो वाटर सप्लाई हो बेटर वर्क करेगी। इसी के कारण वाटर टैंक हमेशा सबसे ऊपर रखे जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है साइज ऑफ गैस बबल इनसाइड द वाटर। जितना जितना हम नीचे जाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। प्रेशर ज़्यादा होगा जब वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। थर्ड 6 पॉइंट बेटा हमारे पास है, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे फीट पर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रेन। आप लोगों को पता ही है हमेशा बॉटम में ज़्यादा प्रेशर होता है, वो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पास्कल लॉ। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पास्कल लॉ। तो बेटा पास्कल लॉ हमें सिंपल सी बात बताता, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सिंपल सी बातें हमारे पास, जब भी फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ओके, इसमें क्या आपने एक लिक्विड फिल किया गया जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, और यहाँ ये जैसे ए पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, एस पॉइंट है, आर पॉइंट है, ये सारे क्या पिस्टन है, इसको हम बंद कर देते हैं और इस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब पास्कल लॉ हमें क्या बताता है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस एक पॉइंट पर प्रेशर दिया, पी पॉइंट पर प्रेशर दिया। अब इसको प्रेशर देने के बाद आपने जहाँ पर जो भी होल्स होंगी, ऐसा नहीं है कि एक होल से ही वाटर फ्लो करेगा, नहीं। पास्कल लॉ क्या बताता, अगर आपने एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई किया है तो वाटर सभी जगह से फ्लो होगा जहाँ जहाँ पर होल है। ओके, Pascal law on the principle of transmission of a liquid pressure states that pressure exerted anywhere in confined incompressible liquid is transmitted equally in all the directions throughout of the fluid such that the pressure ratio remains the same. प्रेशर हम एक पॉइंट पर करेंगे, जो भी लिक्विड है वो कन्फाइंड रहेगा, वो सभी पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ओके, सभी डायरेक्शन पर प्रेशर अप्लाई होगा। इसको एक्सपेरिमेंटल इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया वही आपको बताया गया है कि अगर आप
एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बाकी सब पॉइंट्स पर भी प्रेशर अप्लाई होगा। अब बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम कैसे देखते हैं, इनको एप्लीकेशन है, यूजेस क्या है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैसे बहुत हैवी बॉडीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम कैसे लिफ्ट कर देते हैं, उस पर हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसकी हेल्प लेते हैं, पास्कल लॉ की। ओके, तो फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी होगी। आपके पास क्या है, आपके पास 2 सिलेंडर हैं, ओके, जिनको आपने क्या किया, पिस्टन है, सॉरी, इसको आपने सेपरेटेड क्या किया, किसके साथ किया, आपने इसमें लिक्विड फिल किया। एक आपके पास ये है और सेकंड आपके पास ये है। अब इसके कारण क्या, इसको फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट दे दिया, इसको 2 दे दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A1 और इसका एरिया कितना A2। यहाँ पर आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, F1 और यहाँ पर F2। अब पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आपने F1 पर फोर्स अप्लाई की है, जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर F2 पर होगा। यही पास्कल लॉ बताता है ना हमें। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने F1 पर मैंने क्या जूम कर लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना हमारे पास प्रेशर। तो फॉर एग्जांपल मैंने F1 का एरिया कितना मान लिया कि हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर है और फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन। कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना प्रेशर, 5 आ गया। अब हमें क्या कहता है, हमें पास्कल लॉ क्या कहता है कि सेम होना चाहिए, जितना प्रेशर इस पॉइंट पर उतना प्रेशर इस पॉइंट पर। अब देखो प्रेशर तो हमने यहाँ पर भी P की वैल्यू तो 5 न्यूटन मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए ना, तो कैसे आएगा। अब इस पर फोर्स कितनी होगी, 100 न्यूटन और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा 2 का हमारे पास 20, तभी हमारे पास 5 आएगा। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, हमने फोर्स कितनी अप्लाई की, ओनली 10 न्यूटन, और हमने लिफ्ट कितना कर दिया, 100 न्यूटन। हमने यहाँ पर किया ना, यहाँ पर 10 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई कर दी, इस फोर्स को यहाँ पर गई, प्रेशर पड़ा और जो गाड़ी थी वो लिफ्ट होगी। कैसे लिफ्ट होगी, ड्यू टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ने हमें यही तो दिया है, यही तो एप्लीकेशन है उसकी, यही तो उसके यूजेस है हमें, कि हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया स्मॉल एरिया पर, और हमने एक 100 न्यूटन की जो वेट था उसको हमने उठा दिया। ये जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल है, कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है किसी की, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यूज़ की है कि जैसे आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और आपने 100 न्यूटन को लिफ्ट कर दिया। आप सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ टेल मी। ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोलिक ब्रेक। अब आप सबको पता है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक तो हम एक बार ही प्रेस करते हैं, लेकिन ब्रेक के साथ क्या होता है, हमारे जो गाड़ी के 4 व्हील्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। अब इसका फंडा हम क्लियर करते हैं। इसमें क्या है बेटा, जब हम इसमें सबसे पहले ब्रेक पैडल होता है, जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या, एक पिस्टन होता है, ओके। अब जब इसको प्रेस किया तो जो पिस्टन अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या होगा, जो ब्रेक ऑयल होता है जो वर्क करता है, ब्रेक ऑयल क्या करेगा, यहाँ पर चले जाएगा। इसको जाने के बाद क्या होता है, व्हील सिलेंडर में जाएगा, व्हील सिलेंडर के बाद क्या, ब्रेक शूज को क्या करेगा, रोकेगा। इसके कारण बेटा क्या हो जाता है, जब हम प्रेशर तो हमने जस्ट एक ब्रेक पैडल पर दिया, ब्रेक पैडल पर आपने प्रेशर दे दिया, मास्टर सिलेंडर से पिस्टन अंदर चलेगा। अब ब्रेक ऑयल ने क्या किया, व्हील को रोक दिया सभी को। अब देखो प्रेशर तो हमने एक पॉइंट पर किया ना, लेकिन एट ए टाइम क्या हुआ, सभी व्हील स्टॉप हो गए। फंडा समझ में आया। प्रेशर पास्कल लॉ यही बताता है कि प्रेशर तो हम एक पॉइंट पर ही अप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं है कि ब्रेक हमने 4 व्हीकल तो 4 ब्रेक, नहीं है, ब्रेक तो एक ही है ना, एक पर प्रेशर अप्लाई किया, बाकी के 4 जो व्हील थे वो अपने आप स्टॉप हो गए। और जब हम पैडल पर प्रेशर हटा देते हैं ब्रेक पैडल पर, तो क्या होता है, अगेन जो ब्रेक ऑयल अपनी पोजीशन पर मास्टर सिलेंडर में आ जाता है और पिस्टन अपनी जगह पर आ जाता है, सब कुछ फिर से सेट हो जाता है, ओके। इसके बाद आपके पास है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस सिंपल सी बात है, वही है, आपने F1 है, F2 है, F1 पर आप क्या